अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल और बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिप्स किस तरह से बनाए जाते हैं। वो जो बाजार से लाते हैं वैसे घर में नहीं बनते। कुछ कबाब शेयर करूंगी डिफरेंट टाइप के, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको हमने सेव करने का मेथड नहीं आता। हमें लगता है कि उनका कलर ख़राब हो जाएगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बनाएँगे हम लोग, और साथ में पैटिस की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ आप लोगों को बताऊँगी रमज़ान में हम लोग कौन-कौन सी की चीज़ किस तरह से सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को चीज़ लेना है, और जो लोग चीज़ यूज़ करते हैं ना, वो क्या है कि टाइम आने पर उसको कद्दूकस करना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए इस तरह से कद्दूकस करके पहले इसको प्लास्टिक बैग में इस तरह से डाल के रख लीजिए। बहुत दफ़ा हम लोग खरीद के भी लेकर आते हैं इस तरह से कद्दूकस की हुई, तो बाज़ार से लाने से बेहतर है घर में वो आसानी इस तरह से सेव करके रख ली जाए एक बार में कद्दूकस करके। चलें जी, ये तो होगी सिंपल सी बात, और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो बहुत ही होने वाली है ख़ास, तो ध्यान से देखनी है आप लोगों ने। आलू लिए हैं, ये 1 किलो आलू है, पील ऑफ करके अच्छे तरह से धो के इसको पानी में भिगो के हम लोग इस तरह बारीक कट करेंगे। छलनी में रख देना है, और यहाँ पर हमें चाहिए होगा पानी। यहाँ पर इतना पानी लेना है कि हमारे जो चिप्स हैं ना वो भीग जाएँ। इस पानी में डालेंगे हम लोग 3 चम्मच नमक के और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोगों को साथ ही साथ बेकिंग पाउडर भी ऐड करना है 1 टीस्पून। ठीक है, 1 किलो के लिए 1 टीस्पून काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे, और इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में इसके ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। बॉयल नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों को चाहिए है सिरका आधा कप। ठीक है, यहाँ पर सिरका ऐड करने के बाद हम लोगों ने बॉयल देना है। पानी में जब अच्छे से बॉयल आ जाए एक, तो हम लोगों ने इसमें इस तरह से चम्मच हिला के, ताकि तमाम चीज़ें अगेन से मिक्स हो जाएँ, और अपने ये चिप्स डाल दें। तकरीबन हाफ़ केजी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, एक बार में बनाऊँगी, और फिर आधा किलो जो अलहदा से बनाऊँगी। आधा किलो के लिए हम लोगों ने क्या प्रोसीजर करना है, अच्छी तरह से मिक्स किए हैं। दूसरी साइड पर ठंडा पानी ले लिया है, और ये ठंडा पानी हम लोगों ने इतना बाउल लेना है जिसमें हमारे जो चिप्स है ना, हम लोग बाद में निकाल के डालेंगे तो वो भी भीग जाएँ। ठीक है, ऊपर दोबारा से इस तरह झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमारे चिप्स जो हैं वो रेडी हो गए। इस दरमियान में मुसलसल आप लोगों ने चम्मच हिलानी है, लेकिन इतना नहीं है कि पानी ठंडा ही रहे। अब ये चेक कर लीजिए, ये ऊपर से हल्का सा कलर चेंज हो गया है। पका नहीं है ये, बिल्कुल भी पका नहीं है, लेकिन ये देखिए सॉफ्ट भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसका कलर चेंज हो गया है। यानी एक उबलते हुए पानी में जिसमें एक बॉयल आया हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने डाला, थोड़ी देर के लिए मिक्स किया, हल्का-सा ऊपर जो है झाग बननी स्टार्ट हो गई, तो बस हम लोगों ने इसको निकाल दिया। ये प्रोसीजर अबाउट 3 टू 4 मिनट लेगा। आप लोगों ने अपने चिप्स का कलर देखना है, हल्का-हल्का सा चेंज होने लगेगा आलू का कलर। ठीक है, इसको फिर निकाल के ठंडे पानी में डालेंगे। प्रोसीजर थोड़ा-सा आप लोगों का लंबा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल चिप्स ऐसे ही बनेंगे जिस तरह से हम लोग बाज़ार में पैक में लेकर आते हैं ना, घर में वैसे नहीं बन पाते हैं। तो इसी तरह से सेव करने का मेथड बताऊँगी, ताकि आपस में चिपके भी नहीं। यही पानी हम लोग रीयूज़ करेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालेंगे, यानी कि 1 किलो चिप्स के लिए ये पानी इनफ हो जाएगा। यहाँ पर वही प्रोसीजर करना है। इस हम लोगों ने चिप्स को लेकर चलना है यहाँ पर ट्रे की तरफ। ट्रे में लगाएँगे हम लोग टिश्यू, और रेसिपी बहुत ख़ास है, बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़े की है, तो इसके लिए लाइक तो बनता है। फ़ौरन से क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे साथ-साथ रहना चाहते हैं जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास इस तरह की बहुत ही यूनिक, डिफरेंट, मज़े की और ईज़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं, जो लगता है कि मुश्किल होंगी और बनेंगी नहीं, लेकिन वो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं। चिप्स लेंगे, इस किचन टॉवल के ऊपर डालेंगे, इस तरह से 2 ट्रे लिए हैं, इसको आधा-आधा करेंगे और हम लोग इसके ऊपर फैला लेंगे अच्छी तरह से। फैलाने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर से भी किचन टॉवल की मदद से अच्छे तरह से इसको ड्राई कर लेना है। मकसद हमारा इसके अंदर से मुकम्मल तौर पे पानी को खुश्क करना है। अगर हम पानी के साथ रखेंगे, जब हम फ्रीज़र से निकालेंगे ना, वो आपस में चिपके होंगे। तो अगर ये प्रोसीजर हल्का-हल्का सा कर लेंगे, तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। अच्छे से किचन टॉवल की मदद से खुश्क करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पंखे में रख दिया था। ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। ये चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल खुश्क है। हाथों में भी इस तरह से पानी बिल्कुल नहीं लग रहा, कोई चीज़ नहीं लग रही, इसका मतलब ये खुश्क है, और ये बिल्कुल टूट नहीं रहे, ऊपर से मुकम्मल तौर पे दब नहीं रहे, इसका मतलब है ये पोटैटोज़ बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, यानी कि हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। उसमें हम लोगों ने अगेन से 2 अदद बाउल ले लेना है। एक भी बड़े साइज़ का ले सकते हैं आप लोग, लेकिन अलग-अलग लेंगे। क्या है, चिप्स थोड़ी-सी ज़्यादा मिकदार में है, तो आप लोगों के पास आसानी जो है मिक्सिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने बाउल में कन्वर्ट करने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगाना है।
ऑयल से क्या होगा कि ये चिप्स जो हैं अलग-अलग रहेंगे, ये चिपकेंगे नहीं आपस में और यानी कि आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ यूज़ करें उसका कोई ना कोई जो है फ़ायदा है। नेक्स्ट प्रोसीजर में इसी तरह से अगेन बटर पेपर लगाना है ट्रे में और इस तरह से फैला लेना है, लेकिन फैलाने इस तरह से कि ऊपर नीचे चिप्स नहीं होने चाहिए, इस तरह से चिपक जाएंगे वो आपस में। अलग-अलग करके रखिएगा। इसी तरह अगेन से बटर पेपर की लेयर लगाएंगे, ऊपर चिप्स को फैला लेंगे अलग अलग करके, यानी ऊपर नीचे नहीं रखना। तमाम चिप्स की इसी तरह से लेयर लगाएंगे। अगर आप लोगों ने हाफ क्वान्टिटी में बनाया तो इतनी लेयर काफ़ी हो जाएगी, वरना इसी तरह से आप लोगों ने ऊपर ऊपर करते जाना है। ट्रे बड़े साइज़ में या छोटी साइज़ में अपने हिसाब रख लीजिएगा। फैलाने के बाद इसको प्लास्टिक रैप करेंगे ताकि ऊपर से कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होने पाए। वैसे मैंने ऑयल जो है वो शामिल किया हुआ है, तो उस वजह से आलू का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी, इसको रख देंगे फ्रीज़र में तब तक ये जम जाएँ और फिर इसको जब जम जाएँ तो वो निकाल लेंगे। बस सिंपल हम लोग जो कम जगह घेरे इस वज़ह से हम लोग बॉक्स में बंद करके रख देंगे। चिप्स को किसको पसंद नहीं होते। अगर इस तरह के मज़ेदार से बने ना, इसको मैं एंड में फ्राई करके ज़रूर चेक करवाऊँगी कि रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आया है। बच्चों के लंच बॉक्स में बनाना हो फ़ौरन से सुबह-सुबह फ्राई हो जाते हैं और वैसे भी शाम की चाय में तो दिल करता है चाय के साथ कुछ मज़े का हो। तो बनाइए, फ्राई कीजिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। अगर आप लोग चाहें नमक और दड़ा मिर्च लहसुन से डाल के भी रख सकते हैं इसको साथ में। यहाँ पर मेरे पास फ्रूट्स में शामिल है जी, सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉबेरी को ले लेंगे, अच्छी तरह से वॉश करना है इसको और फिर इसको खुश्क कर लेना है। अगर आप छलनी में डाल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे, इसी तरह किचन टॉवल की मदद से साफ़ कर लेंगे, तो आप लोगों की स्ट्रॉबेरी है उसका कलर भी नहीं ख़राब होगा और आप लोग जितनी मिकदार में चाहेंगे ना तो बाद में निकाल सकेंगे। इस तरह से कट लगा के रखें तो आप लोगों के फ्रूट चाट बनाने में भी आप लोगों को आसानी हो सकेगी। यहाँ पर रमज़ान आने वाला है तो बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद की हैं। तो सोचा है कि कुछ इस तरह के फ्रूट्स भी बताऊँ जो आप लोग जो सेव करते हैं। ये स्ट्रॉबेरी चिपक जाती है, इसको आप लोग ड्राई नहीं करते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बनाना की रेसिपी, इसको सेव करके रखेंगे। और बनाना के बारे में बताऊँ जिसका बहुत लोगों को ख़्याल है कि इसका कलर ज़रूर ख़राब हो जाएगा कुछ भी कर लें। तो बनाना को भी हम लोग फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। ख़ुसूसन फ्रूट चाट के लिए शाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि सभी फ्रूट को कट किया जाए। पील ऑफ करेंगे और यहाँ पर लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ और लेमन जूस में इस तरह से रब करने के बाद हम लोगों ने रखना है और इसके बाद हम लोगों के चाहिए होगी ट्रे जिसमें बटर पेपर लगाया होगा और फिर इसके ऊपर हम लोग इस तरह से काट काट के रखेंगे। यहाँ पर भी वही हम लोगों ने ध्यान करना है कि सेपरेट करके रखेंगे ना तो आपस में चिपकेंगे नहीं, यानी कि अलग अलग हम लोगों ने करके रखना है। इसके ऊपर डालेंगे हम लोग 3 से 4 चम्मच लेमन जूस का और इससे कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पहले मैंने आप लोगों के साथ जूस की रेसिपी शेयर की है जिसमें मैंने लेमन जूस का यूज़ किया था और आप लोगों को बताऊँ कि अगर हम लोग जो है लेमन जूस बनाना के साथ यूज़ करते हैं तो इसका फिर कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बिला झिझक आप लोग ये रेसिपीज़ आज़मा सकते हैं। यहाँ पर ट्रे के ऊपर हम लोगों ने बटर पेपर लगाया है, इसके ऊपर बनाना अलग अगेन से रखे हैं। इसके ऊपर हम लोग लेमन जूस डालेंगे 2 से 3 चम्मच और बस इसको रख देंगे। फ्रूट चाट में वैसे भी लेमन जूस यूज़ होता है, वैसे भी हम लोग मिल्क शेक वगैरह बनाए तब भी उसमें दूध फटने का अंदेशा नहीं होता क्योंकि दूध पहले से बॉयल होता है और ऑलरेडी ठंडा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं, आसान है। फ्रीज़र में रखा था और देख सकते हैं आप लोग इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। इसको इसी तरह से निकाल लेंगे और बॉक्स में बंद करके रख लेंगे। रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी क्योंकि आगे आने वाले जो कबाब, जो नगेट्स वगैरह बताने वाली हूँ, वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएँगे और फिर आप लोग लेट हो जाएँगे। बनाना सेव हो चुके हैं, जो यकीनन आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 1 पाव चिकन या आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, गोश्त वगैरह भी ले सकते हैं। कीमा बना लेना है, चॉपर में मैंने बनाया है ताकि बिल्कुल बारीक बने और हमारे कबाब जो है ना बिल्कुल नहीं टूटें। जो बाज़ार से मिलता है वो बहुत ही मोटा-मोटा मिलता है। बाज़ार से अगर बनवाए चॉपर नहीं है तो आप लोग 2 से 3 बार जो है ज़रूर निकलवा लिया कीजिए कब इस तरह से नगेट्स वगैरह बनाने के लिए। यहाँ पर हमें चाहिए होगा जी हरा धनिया, हरा पुदीना और इसके अंदर आप लोग जब भी इसको चॉप करें ना तो आप लोग जो है थोड़ा-सा जो है हरी मिर्ची भी डाल दिया कीजिए। यहाँ पर थोड़ा-सा लहसुन डालेंगे, पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं जिसकी रेसिपी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। लेमन जूस जस्ट 1 चम्मच 1 टीस्पून डालेंगे ताकि इसमें जो है नरम नहीं हो जाए। यहाँ पर हम लोग डालेंगे इसमें टमाटर जो हम लोगों ने सेव करके रखे हुए हैं और जल्द इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह बआसानी हम लोग महीनों के लिए अपने टमाटर को सेव करके रख सकते हैं। 1 चम्मच भर के इसमें ऐड की है टमाटर पेस्ट, देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पेस्ट
ये भी 1 चम्मच डालेंगे। अगर आप लोग लाल मिर्चों का पेस्ट बना के रख लेते हैं या हरी मिर्चों का, तो ये आप लोगों की हर खाने का जो फ्लेवर है दोगुना कर देगा। नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ब्रेड क्रम्ब्स डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के। इस ब्रेड क्रम्ब में जब बनाते वक़्त मैंने थोड़े से ऑरिगैनो, थोड़ी-सी कसूरी मेथी और ज़ीरा शामिल किया हुआ था। यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे चीज़, तकरीबन हम लोगों ने इसमें 40 ग्राम्स चीज़ डालनी है और यहाँ पर वेजिटेबल का यूज़ करेंगे। वेजिटेबल आप लोग कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़ुकीनी लिया है, साथ में गाजर लिया है। गाजर के व्हाइट पार्ट आप लोगों ने सेंटर से निकाल के कद्दूकस कर लेनी है। कोई भी वेजिटेबल आप लोगों ने ऐड करनी है ना, याद रखना है कि उसको बिल्कुल बिल्कुल छोटा-छोटा सा करके ऐड करना है। काटना है, बेशक चॉपर में डालें, कद्दूकस करें मेरी तरह, कोई भी चीज़ करें ना बिल्कुल बारीक-बारीक, इस तरह से कबाब टूटने नहीं पाएँगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस हम लोगों ने चलना है अपनी ट्रे की तरफ जिसमें प्लास्टिक शीट लगा दी है, ताकि जब हम चबाएँ ना तो फिर चिपके नहीं। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए बताती चलूँ, इस तरह से लगाने से क्या होता है कि आप लोग जब फ्रीज़र से निकालते हैं ना तो बहुत आसानी उतर आती है चीज़, वरना ट्रे में भी चिपक जाती है और नीचे से शेप भी ख़राब हो जाती है। कॉर्नफ्लेक्स यूज़ करूँगी, चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लिया है और यहाँ पर मैदा है मेरे पास, अंडा है जिसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और फ्लेवर के लिए आप लोग इसमें नमक और साथ में काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। मैंने सर जस्ट हल्का सा नमक ऐड किया है। यहाँ पे कोटिंग करेंगे सबसे पहले हम लोग मैदे में और इसके बाद अंडे में। अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ हाथों की मदद से बनाते हुए मैंने क्या किया है, मैदे में डिप किया और साथ में अंडे में, फिर हाथों की मदद से निकाल के ब्रेड क्रम्ब से, लेकिन हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, यानी एक से मैदे में कोटिंग करें, एक से अंडे में, तो तब आप लोगों के अच्छे से कबाब की कोटिंग हो सकती है। अदरवाइज़ आप लोग इस तरह फ़ोर्क या चम्मच वगैरह का यूज़ करें। मैं छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ जिनकी वजह से आप लोगों की लाइफ जो है आसान हो सकती है। रेसिपीज़ भी इस तरह की शेयर करती हूँ जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी चीज़ें नहीं बनाई हैं, उनके लिए आसानी हो सकती है। शाम की चाय हो या फिर आप लोगों की शाम की चाय की दावत हो, रमज़ान हो, आप लोग ये कबाब बना के रख सकते हैं, तो आप लोगों की लाइफ बहुत ईज़ी हो सकती है। बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, तब भी आप लोग ये रेसिपी आज़मा सकते हैं। इसको रख देंगे हम लोग कबाब को बना के फ्रीज़र में और ये ढेरों ढेर एक पाव कीमे से बन गए हुए हैं। ये नगेट्स जो हैं बहुत ही अमेज़िंग होंगे, कबाब कह सकते हैं, बहुत से सारे लोग जो हैं डिफ़रेंट नाम देना पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इसका और बनाना भी बहुत आसान। प्लास्टिक रैप कीजिए, महीनों इसको एन्जॉय कीजिए। यहाँ पर अगेन से हमें कीमा चाहिए है, तकरीबन 300 ग्राम कीमा है, ब्रेड क्रम्ब्स की 1 चम्मच, हॉट सॉस की आधी चम्मच और यहाँ पे हम लोग लेमन जूस यूज़ करेंगे 1 चम्मच। इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, दोनों सभी चीज़ें आधी-आधी चम्मच है और नमक भी आधी चम्मच। ये बनाएँगे हम लोग चीज़ कबाब और ये इतने सिंपल लेकिन इतने मज़े के हैं। अगर आप लोग नान वगैरह के साथ ये सर्व करें, ये बहुत मज़ा देंगे आप लोगों को। बच्चों में को ख़ुसूसन इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं और अगर आप लोगों के हस्बैंड नाराज़ हैं ना, तो शाम की चाय में ये बना लीजिए, ख़ुसूसन उनको बहुत ही पसंद आएँगे। ये हल्के से ऑयल लगाया राउंड शेप और देन इसको हल्के से प्रेस करेंगे, सेंटर में हल्का सा होल बनाएँगे, चीज़ लेंगे और इसके सेंटर में रखेंगे। चीज़ बॉल कह सकते हैं इसको आप लोग, कबाब कह सकते हैं इसको आप लोग, यानी कि कोई सा भी डिफरेंट सा नाम दे सकते हैं इसको। ये राउंड घुमाया, हल्के से प्रेस किया, कबाब की शक्ल दी और बस इस यूनिक मज़ेदार से कबाब इतने सिंपल तरीके से बन जाते हैं। बनाकर आप लोग फ्रीज़ कीजिए, जब दिल करे कुछ डिफरेंट खाने को और निकालिए और इसको फ्राई करके यूज़ कीजिए। अच्छा, पिछले भी कबाब बनाए हैं, ये भी बनाएँ आप लोग, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं आप लोग। इसको भी बना के हम लोग इस तरह से सेव कर सकते हैं बिना कोटिंग किए, लेकिन ये ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, इसलिए एक ही बार में कोटिंग करके रख लिया कीजिए ताकि बाद में आसानी हो सके, निकालें और फ्राई करें। इस तरह भी मज़ा देंगे, यानी कोटिंग के बगैर भी, लेकिन कोटिंग के साथ मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसके लिए भी मैंने इसी तरह से मैदा ले लिया है, अंडा ले लिया है और कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। कॉर्नफ्लेक्स की जगह सिंपल ब्रेड क्रम्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग मैदे में कोटिंग करेंगे, अंडे में, फिर हम लोग इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स में और फिर हमारे क्रंची से इस तरह से कबाब की जो कोटिंग है वो रेडी हो जाएगी। कोटिंग करने के बाद हम लोग रख देंगे इसको फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे तरह से जम जाए और जब जम जाए ना, तो इस तरह भी प्लास्टिक रैप करके आप लोग सेव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप लोग रखेंगे तो आप लोगों के फ्रीज़र में कम जगह जो है घेरेगी और आप लोग मज़ीद चीज़ें रख सकेंगे जो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो होंगी बहुत ही मज़ेदार और यूनिक।
कबाब को रख देंगे हम लोग और महीनों एंजॉय करेंगे इसको। यहाँ पर हमें चाहिए होगा मैदा, 3 कप मैदा है और ये यहाँ पर 1.5 कप जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक सूजी ली है। आप लोग सूजी स्किप करके सिर्फ़ और सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों चीज़ों में हम लोग शामिल करेंगे नमक और पाउडर शुगर यूज़ करेंगे 1 चम्मच भर के, 2 चम्मच भर के हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे और तकरीबन 3 चम्मच सिरका डालेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये पैटीज़ में हम लोग डो बनाने में सिरका क्यों यूज़ करते हैं? तो इससे बहुत अच्छे से फूलती है और आप लोगों के जो है लच्छे आते हैं उसमें, खस्तापन आता है उसमें पैटीज़ में, ठीक है? क्योंकि वैसे तो मक्खन से बनाई जाती है लेकिन ये सिंपल सी डो के साथ पैटीज़ बनाना आज की ज़िंदगी में बहुत आसान हो गया और सस्ता हो गया। डो को अच्छे से गूँथना है, अच्छे से आप लोगों ने बनाना है स्ट्रेच करते हुए। बहुत बार आप लोगों को बता चुकी, जिन्होंने नहीं देखा पैटीज़ की पिछली रेसिपीज़ में चेक कर लीजिए। अगर आज बताऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। अच्छे से रेडी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्लास्टिक इस तरह से बैग में डाल के इसको रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और फूल जाए और इतनी देर में इसकी जो है ना फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग कोई सी भी डाल सकते हैं लेकिन ये सिंपल सी बनाएँगे तो बहुत मज़े की लगेगी। इसमें सब्ज़ी है, गाजर है, प्याज है, हरा धनिया है, लहसुन है और ज़ुकीनी है। इसमें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल के, नमक 1 चम्मच भर के, तिक्का मसाला डालेंगे 1 चम्मच भर के इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए और पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, इसमें करी पाउडर डालेंगे आधी चम्मच। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और ये अपने ही पानी में ना गल जाएगी सब्ज़ी। इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। थोड़ी देर में ये सब्ज़ी जब बैठ जाए तो इसमें आप लोग बॉइल्ड चिकन डाल सकते हैं, इस तरह से फ्रोज़न में से निकाल के डाल सकते हैं। इसमें सॉसेजेस डाल सकते हैं। आप लोग स्किप करके सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल भी रहने दे सकते हैं। अगर आप लोगों के पास क्रीम चीज़ है ना तो यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मेरी तरह जो कीमा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसमें कीमा और ये तकरीबन 200 ग्राम्स है। बिल्कुल बारीक है और ये फ़ौरन से गल जाएगा, इसलिए बाद में शामिल कर रही हूँ। इसमें आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी फिलिंग आप लोग यूज़ करें ना वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अच्छे से कीमा गल जाए तो हम लोगों ने इसको उतार लेना है चूल्हे से, हल्की आँच पे दम पे रख दीजिए, 15 मिनट के लिए गल जाएगी। डो परफेक्ट रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त सी। आप लोग इसको बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1 हफ्ता तक यूज़ कर सकते हैं आप लोग, इसको ख़राब नहीं होगी ये। इसके बना लेने हैं हम लोगों ने छोटे-छोटे से पेड़। यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हम लोगों ने इस पेड़ों को बनाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है। इसके ऊपर हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे और फिर इसको कवर करके रख देंगे। तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए ये अच्छी तरह से सेट हो जाएँगे। अगर आप भी बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट तो मेरे साथ-साथ रहने के लिए क्यों नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिए। 100 ग्राम्स लिया है जी बटर, सॉफ्ट है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। जो हम लोग डो बनाते हैं ना बटर के साथ, तो आप लोगों को वो बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। ये तरीका बहुत ज़बरदस्त है और बेकरीज़ वगैरह में यही तरीका आज़माया जाता है। यहाँ पर थोड़ा-सा आर्टिफ़िशियल फ्लेवर भी यूज़ किया जाता है बटर का, ताकि एक्स्ट्रा खुशबू वगैरह आए, लेकिन आप लोगों को घर में ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जो है वो साफ़-सुथरी और हेल्थ से भरपूर चीज़ बनाते हैं। पैटीज़ वगैरह खाने का बहुत दिल करता है, वैसे बंदा कहता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल है, लेकिन क्या किया जाए, पसंद तो होते हैं, फिर बनाना पड़ते हैं घर में। तो यहाँ पर हम लोग डो को फैला लेंगे और हम लोगों ने ऑयल की मदद से इसको फैलाना है। जितना आप लोग बारीक कर सकें ना, इतना फैला लेना है। इसके बाद इसके ऊपर हम लोगों ने अच्छी तरह से बटर लगा देना है। कोई हिस्सा ड्राई नहीं रहना चाहिए, एक्स्ट्रा हम लोगों ने लगा लेना है। यहाँ पर फोल्डिंग करेंगे, देन आप लोग इसके ऊपर भी हल्का सा बटर लगा लीजिए और बस इसकी फोल्डिंग, ये पेड़ा बन गया। इसी तरह से हम लोगों ने लेते जाना है, इसको फैलाते जाना है, जितना फैला सके उतना फैलाना है। उसके बाद इसी तरह से बटर लगाना है और फोल्डिंग करके इसका पेड़ा रेडी कर देना है। यहाँ पे मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने डाल दी है जी चीज़। इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और चीज़ जो है वो मैंने आधा कप ली थी, इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और सिंपल सा ये मिक्सचर है जो आप लोग समोसों वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल लगाएंगे बोर्ड पर और हल्के से साइड्स को प्रेस करेंगे। इसके सेंटर में हम लोग रखेंगे अपना मज़ेदार खुशबूदार सा मिक्सचर जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सस्ता है। इसके सेंटर में रखने के बाद हम लोग साइड से उठाएंगे, एक साइड से और तीसरी साइड से और चौथी साइड से। ये सिंपल तरीका है पैटीज रेडी करने का। इसी तरह से हम लोग ट्रे में बटर पेपर लगा के इसके अंदर रखते जाएंगे अपने तमाम पैटीज।
इसको जब भी आप लोगों ने फ्रीज़र से निकालना है, बस सिंपल डिफ्रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओवन को गर्म कीजिए और इसको 30 मिनट्स के लिए 180 सेल्सियस पे बेक कर लीजिए। और अगर आप लोग जो है इसको फ्राई करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं, या आप लोगों को लच्छेदार खस्ता से समोसों की शक्ल दे देंगे। यहाँ पर इसको प्लास्टिक रैप करेंगे फ्रीज़ करने के लिए, ताकि इसके ऊपर बर्फ़ नहीं जमने पाए और इसका जो है ना डो ख़राब नहीं होने पाए। ठीक है, तो आम को इसी तरह से प्लास्टिक रैप करने के बाद लेकर चलेंगे फ्रीज़र में। और जब फ्रीज़र से निकालेंगे ये मुकम्मल तौर पर सख्त हार्ड हो चुके हैं। ये अब जब हम लोग रखेंगे इसको, ताकि ये कम जगह घेरे, तो ये मुकम्मल तौर पे जम चुके हैं। यहाँ पर इस पोजीशन में लेकर आके आप लोगों ने इसको बॉक्स में पैक करके रख देना है। ऊपर नीचे रख सकते हैं। अगर आप लोगों को खदशा है कि फ्रिज वगैरह बंद हो जाएगी, तो इसके दरमियान में प्लास्टिक बैग या फिर आप लोग जो है वो बटर पेपर वगैरह ज़रूर रखिएगा इसके दरमियान में। ठीक है जी, रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत सिंपल सी थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये काम थोड़ा-सा मुश्किल लगता है तो उसको आसान करके बताऊँ। तो यकीनन हमेशा की तरह ये रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आज आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को जो है चिप्स फ्रीज़ करने का मेथड अच्छा लगा है, पैटीज़ बनाने का, वेजिटेबल जो फ्रूट्स आप लोगों को सेव करने का मेथड बताया वो, या फिर आप लोगों को सिंपल से कबाब और नगेट्स वगैरह पसंद आए हैं। कौन-सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और साथ में कर लेते हैं अपने चिप्स को फ्राई, ताकि आप लोगों को पता चल सके। साथ ही साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, ताकि आप लोगों के साथ इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लोटस स्प्रेड की रेसिपी। कुछ दिन पहले मैंने ये रेसिपी में यूज़ किया था और प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के साथ जल्दी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। परफेक्ट बनेगा जिस तरह से हम लोग जो है बाज़ार से ख़रीदते हैं। लोटस स्प्रेड की रेसिपी लोटस बिस्किट के साथ बनाना भी बताऊँगी, और विदाउट इसके किस तरह से दूसरे बिस्किट के साथ बनाया जा सकता है बिल्कुल सेम इसी तरह के फ्लेवर के साथ, तो वो भी शेयर करूँगी। तो इसीलिए आप लोगों ने आज लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो चलें इसकी परफेक्ट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे चंद इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले लोटस बिस्किट चाहिए। जिनके पास ये नहीं है तो उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उनको मैं डिटेल के साथ 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 बताऊंगी कि किस तरह से इसके विदाउट बना सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ साथ हम लोगों को चाहिए होगा एवेपोरेटेड मिल्क। इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह हम लोग पाउडर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह हम लोग व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह टिन पैकिंग में ये बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। इसके साथ-साथ हमें हनी चाहिए होगा, इसके साथ-साथ हमें चाहिए होगा मेल्टेड बटर। अच्छा, जब आप लोग इसको मेल्ट कर लेंगे ना, तो इसके बाद आप लोगों ने गरम-गरम यूज़ नहीं करना है, इसको ठंडा कर लेना है। ठीक है जी, सबसे पहले बिस्किट लेने 125 ग्राम्स, और फिर इसको चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक फॉर्म में ले आना है। ठीक है जी, बिल्कुल बारीक हो जाएँगे, पाउडर फॉर्म में आ जाएँ, तो इसमें हम लोगों ने अपना मिल्क ऐड करना है। 1/4 कप ये हम लोगों ने एवापोरेटेड मिल्क डाला है। 2 टेबलस्पून इसमें हनी का जा गया है, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स हम लोगों ने इतना करना कि ये स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। ठीक है, साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ये देखिए बटर ऐड करना है। अगर आप लोगों की इस तरह होल नहीं है तो आप लोगों ने थोड़ी देर बाद इसको खोलना है, थोड़ा सा डालना है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके, यानी 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिया था भर के, और फिर इसको मैच करके इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हम लोगों ने मशीन को मुसलसल चलाना है, और जब तक ऐसा स्मूथ सा मिक्सचर नहीं बन जाए ना, तो उसको चलाते रहना है। देखिए मुकम्मल तौर पे हर हर चीज़ जो है मिक्स हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लोटस बिस्किट का जो है स्प्रेड रेडी हो चुका है, जो बहुत ही आसान भी है बनाना और बहुत सस्ते से बन जाता है। आप लोग इसको एयरटाइट जार में बंद करके महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता अगर इसको पानी का टच नहीं जाए। ठीक है जी, फ्रिज में रख लीजिएगा इसको। आप लोग ब्रेड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, आप लोग इसको जो है पैनकेक्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। इनमें से एक जो है वो होममेड है, और एक जो है वो बाज़ार वाला है। जो बाज़ार वाला है वो देर से रखा हुआ है, इस वज़ह से वो थोड़ा-सा ज़्यादा सख्त हो चुका है। ये भी आप लोग फ्रिज में रखेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, बिस्किट से किस तरह से बनाना है ये लोग वेट कर रहे होंगे, तो वो बताती हूँ। सिंपल कोई भी बटर कुकीज़ ले लेनी है आप लोगों ने, यानी कि जो बटर से बनी हुई, जैसे सुपर वगैरह है, बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बटर कुकीज़ लेने आप लोगों ने 125 ग्राम्स, और फिर इसके साथ-साथ हमें चाहिए होगा कैरामल सॉस। आज दोनों रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी आप लोग वेट कीजिएगा, थोड़ी देर बाद वो भी आप लोगों के सामने होगी। साथ-साथ मैं डेट सिरप यूज़ करूँगी। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना फ्लेवर के लिए होती हैं, तो इसकी जगह जो है ना आप लोग आराम से हनी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है इसकी जगह। ठीक है, जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो उसके सब्स्टिट्यूट भी कोई ना कोई चीज़ होती है। इसके साथ-साथ 1/4 टीस्पून हमें चाहिए होगा दालचीनी का पाउडर, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हम लोगों ने लेना है। थोड़ा-सा हमें जायफल चाहिए होगा, इसकी भी हम लोग कद्दूकस करके बिल्कुल बिल्कुल
चुटकी से भी कम, यानी कि बिल्कुल थोड़ा-सा यूज़ करेंगे इसको। मैं साथ-साथ दिखाऊँगी भी आप लोगों को डालते वक़्त, ठीक है जी। बिस्किट दिखा रही हूँ आप लोगों को, किसी भी फ्लेवर के इसमें से ले सकते हैं और आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये लोटस बिस्किट है, इसकी जगह चॉकलेट फॉर्म में ले सकते हैं। कोई से भी वनीला फ्लेवर में ये लोटस बिस्किट है तो उसकी जगह दूसरा ले सकते हैं। अच्छा, 2 किस्म के लोटस बिस्किट भी हमें जो स्प्रेड है ना, वो मिलती है बाज़ार से, थोड़ी लाइट फॉर्म में भी, थोड़ी डार्क फॉर्म में भी। कोई से भी आप लोग घर में बना सकते हैं, यानी वनीला फ्लेवर में ले लें बिस्किट या थोड़े डार्क फ्लेवर में ले लें, जैसा भी आप लोगों का दिल करे। मैं थोड़ा-सा डार्क फ्लेवर वाला बनाऊँगी अभी, ताकि वो मज़े का लगे और बच्चों को भी पसंद आए। 125 ग्राम्स बिस्किट लिए हैं, इसको चॉपर में डाल के या फिर बेलन की मदद से अच्छी तरह से पीस लेना है हम लोगों ने। बारीक फॉर्म में आ गया है तो इसमें 1/4 टीस्पून मैंने जैसे बताया दालचीनी का पाउडर ऐड करना है और फिर थोड़ा-सा हम लोगों ने ये जायफल ऐड कर दिया, बिल्कुल खुशबू के लिए, क्योंकि लोटस बिस्किट में ऑलरेडी इसकी खुशबू होती है। अच्छे से हम लोगों ने इसको बारीक फॉर्म में ले आना, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए तो इसको ये देखिए, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। इसमें डालेंगे हम लोग एवापोरेटेड मिल्क अपना 1/4 कप, ठीक है। तमाम चीज़ों की मेजरमेंट मैं बता रही हूँ साथ-साथ आप लोगों को। इसके साथ-साथ 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा डेट सिरप, 2 टेबलस्पून इसमें कैरेमल सॉस जाएगा। डेट सिरप की जगह आप जैसे आपको बताया हनी डाल सकते हैं। एवापोरेटेड मिल्क की जगह आप लोगों ने लेना है जी पानी, इसमें डालना है मिल्क पाउडर और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके 1/4 कप इसमें ऐड कर देना है। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए हम लोगों ने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल का ऐड करना है। इतना हम लोगों ने मिक्स करना है कि स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए और ये स्मूथ सा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। तकरीबन ये ना 7 से 10 मिनट लेता है और ये स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाता है। जितने अच्छे से चलाएंगे ना उतना ही अच्छा और स्मूथ हमारा मिक्सचर रेडी होगा। आप लोग इस स्प्रेड को यूज़ कर सकते हैं पैनकेक्स पे, बहुत ही मज़े का लगता है। बच्चों के लंच बॉक्स में अगर वो ब्रेड जो है ना वो इसी तरह से वापस ले आते हैं तो उसके ऊपर लगा के दीजिए। बंद के अंदर रख के आप लोग बेकिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की चीज़ है। एयरटाइट जार में बंद करके आप लोग महीनों इसको सेव कर सकते हैं। लाइट बिस्किट में बनाया है, डार्क में बनाया है, दोनों चेक कर लीजिए, दोनों बहुत ही मज़े के हैं। लोटस बिस्किट से भी सेम वही फ्लेवर आएगा जो इससे आएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी है। क्या इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ आप लोग चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनमें से एक मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि दोनों में से क्या फ़र्क आ गया, ये भी थिक हो गया कि नहीं। जब आप लोग इसको फ्रिज में रख देंगे ना, ये इसी तरह जिस तरह बाजार से थोड़ा-सा और ज़्यादा थिक होता है, उसी कंसिस्टेंसी उसी तरह की हो जाएगी थिक। आप लोग इसी तरह की रेसिपीज़ ट्राई किया कीजिए ताकि आप लोग बन सके यूनिक और मेरे साथ-साथ रहने के लिए, बेकिंग एक्सपर्ट बनने के लिए फ़ौरन से क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।